कांदीवली के 13 पंथ भवन में आचार्य श्री महाश्रवण जी के दूसरे दिन प्रवास के दौरान 13 पंथ भवन में बने सिद्ध मर्यादा संवत्सरण में आयोजित मुख्य प्रवचन गुरुदेव के मुखारबिंद से सभी भक्तों ने श्रवण किया। मौजूद सभी धर्म प्रेमियों और जनता को पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए शांति दूत आचार्य श्री महाश्रवण जी ने अपना ओजस्वी उद्बोधन दिया। दूसरे दिन के संबोधन में आचार्य महाश्रवण जी ने सच्चे मित्रों को 6 लक्षण बताते हुए कहा कि मनुष्य खुद अपने आप में मित्र है। सच्चा मित्र मनुष्य अपने आप का खुद ही है। अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने पर जोर देते हुए कहा कि मनुष्य को जीवन में कल्याण मित्र बनाना चाहिए, जिससे एक मित्र दूसरे मित्र की मदद कर सके। तो ये व्यवहार के लेन देन की मित्रता पर भी प्रकाश डाला। साथ ही साथ आचार्य श्री महाश्रवण जी का दर्शन करने भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। तो इस मौके पर कांदीवली के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर और नगर सेवक शिव कुमार झा भी पहुंचकर गुरुदेव श्री जी का महा आशीर्वाद लिया। इस मौके पर श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद जी बोहरा ने मौरा स्थान के संवाददाता रितेश पाठक से खास बातचीत भी की। आइए देखते हैं इस कवरेज पर आचार्य श्री महाश्रवण जी का महा उद्बोधन। भुङ्क्ते भोजयते चैव सर्वविधं मित्र लक्षण या प्रीति लक्षण। कि 6 प्रकार के व्यवहार या 6 लक्षण मित्र के प्रीति। कि 2 मित्र हैं तो एक मित्र दूसरे मित्र को कोई चीज दे देता है तो उसकी चीज ले भी लेता है, मांग भी सकता है, ले भी सकता है। तो देन और लेन का व्यवहार चलता है। देन और लेन 2 व्यवहार हो गए। दूसरा युगल है कि आपस में बात करते हैं तो बात में भी वो कई बार अपने मित्र से उसकी गुह्य बात भी, परिवार की गुह्य बात भी पूछ लेता है और अपने परिवार की, अपने जीवन की गुप्त गुह्य बात अपने मित्र को बता भी देता है। तो यह बात बताना और बात लेना, यह भी व्यवहार मित्रों में होता है। तीसरा व्यवहार युगल है भुङ्क्ते भोजयते। कि मित्र के घर बिना बुलाए भी चला गया, वहाँ खाना खा लिया, कोई संकोच नहीं है। और अपने घर मित्र आ गया, आराम से उसके साथ उसको खाना खिला दिया, साथ में खाना खा लिया। यह भोजन का व्यवहार, भोजन कराना और भोजन उसके वहाँ कर लेना। कोई संकोच नहीं कि मुझे आमंत्रण दिया कि नहीं दिया, बड़े अपने परिवार की तरह चला जाता है तो वो भी इस मित्र के यहाँ आ जाता है। तो यह भोजन व्यवहार मित्रों में चलता है। तो ये व्यवहार हमारी दुनिया में मित्रों में 2 संस्कृत श्लोक में बताए गए हैं, चलते हैं या चल सकते हैं। ये व्यवहार हैं। इससे थोड़ा और आगे चलें। एक शब्द है कल्याण मित्र। कि एक मित्र दूसरे मित्र के कल्याण के बारे में भी परामर्श दे और सहयोग भी दे। हमारे जैन वाङ्मय में साधुओं के संदर्भ में बताया गया है कि नवा लभिद्दा निगुणम सहायम गुणाह्यम वा गुणो समं वा। कि साधु को कोई सहायक यानी मित्र कह दे, सहायक कह दे, निपुण सहायक न मिले जो अपने से गुणों में अधिक हो या गुणों में सम हो। नहीं मिले तो अकेला चलो, एकला चलो रे, अकेले रूप में साधना करो। यानी साधु को भी एक सहायक की अपेक्षा हो सकती है। कोई चित्त समाधि वाला व्यक्ति हो जिससे चित्त समाधि मिल सके, कोई पथ दर्शन भी मिल सके, कुछ बताया भी जा सके। साधु समुदाय में इस रूप में मित्र की बात।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी वो कल्याण मित्र के रूप में भी फरमाते, कल्याण मित्र, और कईयों को संबोधन भी कल्याण मित्र, परिवार कल्याण मित्र, व्यक्ति को भी कल्याण मित्र, इस प्रकार अलंकरण संबोधन भी दिए जाते रहे हैं। तो केवल सामान्य मित्र नहीं, कल्याण मित्र, तो कल्याण की बात पर ध्यान दें या हित की बात पर ध्यान दें। तो यह हमारा एक बाह्य जगत में मित्रों का एक संबंध चलता है। सबके तो न भी चले, कोई मित्र न भी बनाए, अपने ढंग से जीवन जीता है, कईयों के मित्र होते हैं। और मित्र होते हैं, इसमें कोई लाभ भी हो जाए या कहीं थोड़ा नुकसान भी हो जाए। और मित्र है तो इच्छा तो नहीं है बातें करने की, पर आ गया तो थोड़ी देर गपशप, थोड़ी देर बातें भी करनी पड़ जाती है। ये आया है तो थोड़ी बात तो करें। अब मन तो दूसरे काम का था, दूसरा को अच्छा साधना करें। फिर मित्र आ गया है तो थोड़ा व्यवहार निभाने के लिए कुछ बातें कर ली जाती होगी, कुछ समय लग जाए। तो मित्र था तब बातों में समय लगाना पड़ा, मित्र होता ही नहीं तो क्यों इतना समय बातों में लगाना पड़ता। तो मित्र नहीं हो बनाने के अपने लाभ हो सकते हैं, और कई जगह गृहस्थों के मित्र बनाने के भी अपने लाभ हो सकते हैं। मित्रता है भी तो वो परिष्कृत मित्रता हो, उच्च स्तरीय मित्रता हो। या फालतू बातों में समझ नहीं, अच्छी कोई बात करें, अच्छा कोई हित चिंतन करे, अच्छा कोई दूसरों के बारे में मंथन करे। इस प्रकार की उच्च स्तरीय मित्रता का अधिक महत्व हो सकता है। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं मित्र के बारे में, तो शास्त्रकार ने बताई है, वो बहुत ही ऊंची बात है। शास्त्रकार ने तो कहा मित्र बनाते ही क्यों हो, मित्र क्यों बनाते हो किसी को, क्या जरूरत है तुम्हें मित्र बनाने की, कि तुम्हें तुमम मित्रम, तुम्हें तुम्हारे मित्र हो, तुम क्यों बाहर में मित्र खोज रहे हो। ये बहुत अध्यात्म की एक मानो ऊंची बात है कि किसी को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कोई मित्र बनाओ अपना। तो अपनी आत्मा को अपना मित्र बना लेना, दूसरों को व्यवहार में मित्र बनाओ न बनाओ एक अलग विषय हो गया। कम से कम अपनी आत्मा को तो मित्र हम जरूर बनाएं, खुद को खुद का मित्र जरूर बनाएं। तेरा पंत भवन मेरे कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्र में है, और ऐसे पवित्र भवन में पवित्र आचार्य जी का आगमन चौमासा को लेकर हुआ है। इसके लिए मैं मेरे विधानसभा के तरफ से आचार्य जी को प्रणाम भी करता हूँ, और उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे पूरे लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद स्नेह हमेशा रहे। इतना ही कहते हुए, जो भी ये सभी संस्कृति और धर्म के काम के लिए एक राष्ट्रभक्त नागरिक के नाते जो भी मेरे को करना पड़ेगा वो सब मैं इसके आगे भी करते रहूंगा, और जीव दया के लिए भी करते रहूंगा। इतना वचन देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। देखो, गुरुदेव का त्रिदिवस प्रवास इस कांदिवली के राजभवन में है। सभी विशेष अतिथि, नगर सेवक और हमारे तेरापन समाज से और सकल समाज, पूरा जैन समाज यहाँ पूरे आपका प्रवचन और आपकी ज्ञान की गंगा का लाभ लेने कंटिन्यू लोग चल रहे हैं। और आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में हमारे इस लाडले एमएलए इस क्षेत्र के अतुल बातलकर जी पधारे, नगर सेवक शिव कुमार झा भी पधारे। उनकी हमें इतनी सेवा मिली, हमने 500 मीटर के इस दायरे में सभी भोजनशाला हो, प्रवचन पंडाल हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, आरटीओ की व्यवस्था हो, इनके सहयोग से हमें 500 मीटर में पूरी व्यवस्था का सहयोग मिला।
और आज यहाँ तांता लगा हुआ है। सुबह ही हमारा पूरा प्रवचन पंडाल फुल हो गया और लोग एकदम इतने मन में खुशी है लोगों की कि गुरुदेव 20 साल बाद पधारे हैं। तो ये बयान नहीं करता हूँ लोगों के मन में कितनी खुशी है और गुरुदेव कितना परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद भी गुरुदेव आज सुबह 7 बजे काफ़ी ठाकुर विलेज में भी आप घरों में पधार के दर्शन दिए। दूसरे मुख्य मुनि दिनेश कुमार जी और रजनीश कुमार में घरों में 21 माला जाके गोचरी की। ये एक तेरापंथ समाज का उदाहरण है। इतनी गर्मी के बाद भी आप सब घरों घरों में पधार रहे हैं और पूरे समाज को जोड़ रहे हैं कि ऐसा कोई परिवार वंचित नहीं रहे कि यहाँ दर्शन नहीं करे। ऐसी गुरुदेव की धारणा और एक एक परिवार आके यहाँ पे दर्शन करे और धर्म की इस आराधना में जुड़े, नशा मुक्ति सद्भावना इस योग में आप सब जुड़े। और 2023 का हमारा ऐतिहासिक चातुर्मास नंदनवन में होने वाला है, पर उससे पहले हमारी ट्रायल इस 3 भवन के राज दिन में हुआ और गुरुदेव को हमने कल भी दरखास्त की, गुरुदेव हमें 1 मास का प्रवास इस कांदिवली के राजभवन में चाहिए। आप 5 महीने का चातुर्मास है उसमें से 1 महीना पहले दे, या चातुर्मास के 5 महीने के शेष काल बाद हमें 1 महीने का चातुर्मास यहाँ पे मिले। तो 1 महीने का प्रवास आपको यहाँ मिले। आज हम 3 बजे सभी ट्रस्टी की ओर से भी गुरुदेव को निवेदन करने वाले हैं। शाम को हम जोगेश्वरी से लगा के देईसर तक का हमारा जो चौकला है उसकी सभी सभा संस्था भी गुरुदेव को निवेदन करने वाले हैं कि गुरुदेव आप 1 महीने का प्रवास इस कांदिवली के राजभवन में करावें, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़े परिवार हमारे जैन परिवार के साथ साथ तेरापंथी परिवार भी रहते हैं। ऐसा मौका मिलेगा लोगों को। और ये राजभवन यहाँ सब सुविधा हैं, हमें कोई सुविधा नहीं अलग से करने की जरूरत, यही सुविधा में सब काम हो जाता है। तो गुरुदेव पधारे और लोगों को इतना लाभ मिल रहा है, मैं इसकी खुशियाँ का बयान नहीं कर सकता हूँ। बस गुरुदेव और ज़्यादा समय यहाँ बिराजे, हम ये अपेक्षा करते हैं।